साल 1946 ये वो दिन था जब अमेरिकी मिलिट्री के 9 सोल्जर्स का अंटार्कटिका के ऊपर उड़ता हुआ एक प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें उनके कुछ साथियों की मौत हो जाती है। वहीं कुछ लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। दूर दूर तक उस सुनसान डेजर्ट में केवल सफेद बर्फ ही बिखरी हुई थी। मदद की उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। यह सच्ची घटना है उन 9 सोल्जर्स की जो अंटार्कटिका में फंस चुके थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका प्लेन टुकड़े टुकड़े हो गया, और क्या इन सोल्जर्स में कोई जिंदा बच पाया या हमेशा के लिए उस बर्फ में दफन हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री। 1946 में सेकंड वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए भी सिर्फ एक साल ही हुआ था और एक और नई जंग की शुरुआत हो चुकी थी। यह थी कोल्ड वॉर। इस वॉर के लिए अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों का ध्यान अंटार्कटिका की तरफ गया और अंटार्कटिका पर कब्जा जमाने की होड़ मच चुकी थी। 1946 में अमेरिका ने अंटार्कटिका में एक विशाल अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत 30 दिसंबर 1946 को जॉर्ज 1 नाम का विमान अंटार्कटिका के लिए रवाना होता है। दरअसल अंटार्कटिका एक ऐसा एरिया था जहां पर कब्जा करके आप किसी भी वेपन की टेस्टिंग और उसे छुपा सकते थे। अंटार्कटिका टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज के लिए एक बेस्ट एरिया था। यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च के अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज थी और यहाँ पर मिलिट्री बेसेस बनाकर दुनिया के किसी भी हिस्से पर नजर रखी जा सकती थी। यही कारण था कि यह दोनों देश अंटार्कटिका पर कब्जा जमाना चाहते थे। 30 दिसंबर को अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने के लिए जॉर्ज 1 नाम का एक एयरक्राफ्ट अंटार्कटिका के थर्स्टन आइलैंड पर जाने के लिए रवाना होता है। इस एयरक्राफ्ट में कुल 9 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट, एक रेडियोमैन, एक मैकेनिक और बाकी अन्य लोग मौजूद थे। परंतु जैसे ही उनका प्लेन अंटार्कटिका के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है और तेज गति से हवाएं चलने लगती है। पायलट को सामने कुछ नहीं दिख रहा था। सामने विजिबिलिटी न के बराबर थी। इतने खराब मौसम में पायलट को प्लेन की ऊंचाई का सही अंदाजा नहीं लग रहा था और पायलट केवल अल्टीमीटर के सहारे ही ऊंचाई का सटीक अंदाजा लगा रहे थे। तभी बर्फ की मोटी मोटी चट्टानों के कारण अल्टीमीटर पायलट को सही ऊंचाई की जानकारी नहीं दे पाता है। इससे पायलट घबरा जाते हैं और मिशन को वहीं रोककर वापस जाने का निर्णय लेते हैं। तभी अचानक प्लेन 300 मीटर की ऊंचाई से नीचे आ जाता है और देखते ही देखते प्लेन एक पहाड़ से जाकर टकरा जाता है। यह टक्कर इतनी भयानक होती है कि प्लेन में एक बड़ा छेद हो जाता है। देखते ही देखते प्लेन के फ्यूल टैंक से तेल नीचे गिरने लगता है और पल भर में ही 5000 लीटर फ्यूल खाली हो जाता है, जिस वजह से इस प्लेन में एक जोरदार धमाका होता है और उसके बाद यह प्लेन टुकड़ों में टूटकर जमीन पर बिखर जाता है और इस घटना में 2 पायलट की तुरंत ही मौत हो जाती है, जबकि कुछ लोगों को पीठ और चेहरे पर सीवियर इंजरीज आती है। यह इंजरी इतनी खतरनाक होती है कि उनके बचने की उम्मीद न के बराबर थी। उसी वक्त कुदरत ने भी अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया। तेज हवा और आंधी के साथ बर्फीला तूफान शुरू हो गया। इस बर्फीले तूफान से जान बचाने के लिए सारे लोग प्लेन के टनल सेक्शन में जाकर छुप गए थे, लेकिन बर्फीली हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि उस प्लेन के बचे हुए हिस्से में रुकना मुश्किल हो रहा था। इससे बचाव के लिए उन्होंने कैंपिंग के स्लीपिंग बैग और टेंट को उस टूटे हुए प्लेन के चारों ओर लगा दिया ताकि ठंडी हवाएं अंदर ना आ सके। लेकिन मौसम और ज्यादा खराब होता जा रहा था। फेडरिक विलियम्स नाम के सोल्जर्स को ज्यादा सीरियस इंजरीज होने के कारण वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता है और कुछ ही देर बाद फेडरिक विलियम्स दम तोड़ देता है। अब 9 में से 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और बाकी बचे हुए 6 लोग अंटार्कटिका के इस खून जमा देने वाली ठंड में सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। अब उन्हें केवल रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार था। इधर रेस्क्यू टीम के प्लेन भी उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इतने बड़े एरिया में एक छोटे से एयरक्राफ्ट का मलबा खोजना इतना आसान काम नहीं था। ऊपर से मौसम इतना खराब हो चुका था कि जिसके कारण रेस्क्यू एयरक्राफ्ट उड़ान भी नहीं भर पा रहे थे। दूसरी तरफ ये 6 सर्वाइवर्स अंटार्कटिका की -20 डिग्री सेल्सियस वाली ठंड का मुकाबला कर रहे थे। कुछ देर तक प्लेन की अच्छी खोजबीन करने के बाद उन्हें एक गैस स्टोव व कुछ खाने की चीजें मिलती है। किस्मत से इनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम रॉबिन था, वो मुख्य चीफ होता है जो कि सारे मेंबर्स को खाना पकाकर खिलाता था।
उसने इतनी ठंड में गैस चालू किया और सभी मेंबर्स को खाना पकाकर खिलाया। अब इस खराब मौसम में उन्हें सरवाइव करते करते 4 दिन गुजर चुके थे। धीरे धीरे अंटार्कटिका का वातावरण पूरी तरह साफ हो चुका था। सूरज की किरणें भी दिखने लग गई थी। अब वो सभी उस टेंट से बाहर निकलकर अपने दोस्तों की लाशों को बर्फ में दफन करते हैं। अब उन्हें यहाँ पर 7 दिन गुजर चुके थे। 7वें दिन एक रेस्क्यू प्लेन वहाँ आता है, किंतु जैसे ही वो रेस्क्यू एयरक्राफ्ट लैंड करने की कोशिश करता है तो वह खराब मौसम की वजह से लैंड नहीं कर पाता। अब वो 6 सर्वाइवर्स रेस्क्यू एयरक्राफ्ट को अपनी सटीक लोकेशन बताने के लिए अपने प्लेन के मलबे में आग लगा देते हैं ताकि उस धुएं के कारण रेस्क्यू एयरक्राफ्ट उन्हें देख पाए। लेकिन शायद उस दिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। मौसम और खराब हो जाता है और वहाँ भारी बर्फबारी होने लगती है, जिसके कारण रेस्क्यू एयरक्राफ्ट वापस चला जाता है और एक बार फिर उन 6 सर्वाइवर्स की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। अब आगे लगातार 5 दिनों तक भारी बर्फबारी होती है। एक समय तो ऐसा भी था जब यह 6 सर्वाइवर्स ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तभी उनकी किस्मत फिर करवट लेती है और 13वें दिन एक बार फिर मौसम साफ होता है और सूरज की किरणें जमीन पर पड़ती है। सुबह का समय था, सभी सर्वाइवर्स खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो तेजी से उस टेंट से बाहर आते हैं और एयरक्राफ्ट की तरफ इशारा करने लगते हैं। उन्होंने कई कोशिशें की ताकि रेस्क्यू का क्रू उन्हें देख सके, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम होने के बाद वो उस टेंट और कपड़ों में आग लगा देते हैं, जिसके धुएं के कारण रेस्क्यू टीम उन्हें देख लेती है। लेकिन यहाँ भी मुसीबत उनका साथ नहीं छोड़ती। दरअसल वो जिस जगह पर थे वहाँ पर इतनी अधिक बर्फ जम चुकी थी कि वहाँ एयरक्राफ्ट को लैंड करवाना बेहद ही मुश्किल था। ऐसे में रेस्क्यू टीम एक कागज पर नोट लिखकर नीचे फेंकती है, जिस पर लिखा था कि 10 माइल्स दूर एक लैंड है जहाँ पर इस एयरक्राफ्ट को लैंड कराया जा सकता है। यदि वो लोग वहाँ तक आ सकते हैं तो उन्हें इशारा करके बताए। सर्वाइवर्स ने तुरंत ही इशारा करके बताया कि वो पैदल चलकर वहां पहुंच रहे हैं। 10 माइल्स यानी 16 किलोमीटर की यह जर्नी अंटार्कटिका बर्फ में तय करनी आसान नहीं थी। करीब 12 घंटे बाद वो मुश्किलों का सामना करते हुए और आखिरकार एक बड़ी चट्टान को पार कर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां रेस्क्यू एयरक्राफ्ट उनको मेडिकल सहायता देता है और एयरक्राफ्ट में बैठकर यह 6 सर्वाइवर्स अपने देश में वापस लौटते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।